नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम इन्फोटेक्स में। भोपाल के इस ट्रैफिक और भागदौड़ के बीच अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी तय करें तो आप एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां हवा अलग महसूस होती है, जहां शोर कम और शांति ज्यादा होती है। ये जो पहाड़ी के ऊपर सफेद सा मंदिर दिख रहा है, यही है मनुआ भान टेकरी। इसे कई लोग महावीर टेकरी के नाम से भी जानते हैं। आज हम सिर्फ यहाँ घूमने नहीं आए, हम जानने आए हैं कि ये जगह कितनी खास क्यों है। हम लाल घाटी की तरफ से ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे कार चढ़ाई पकड़ती है, भोपाल शहर धीरे धीरे नीचे छूटने लगता है। ऊपर तक जाने के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। आप अपनी कार या बाइक से सीधे पार्किंग तक पहुंच सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि फ्री है। हर मोड़ पर मंदिर थोड़ा करीब और करीब आता दिखता है और हवा में एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। अगर आप थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं तो यहाँ रोपवे की सुविधा भी है। कुछ ही मिनटों में आप नीचे से ऊपर हवा में सफर करते हुए पहुंच जाते हैं। नीचे फैलता हुआ भोपाल, ऊपर आसमान और बीच में आप। परिवार और बच्चों के लिए ये खास आकर्षण है। रोपवे का टिकट आने और जाने का लगभग 60 से 80 रुपए के बीच का होता है, तो ये एक किफायती और मजेदार विकल्प है। कुछ ही मिनटों में आप हवा में सफर करते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। मनुआ भान टेकरी जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ किसी जैन मुनि ने तपस्या की थी और उसी के नाम पर इस पहाड़ी को मनुआ भान कहा गया। हालांकि बहुत पुराने लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यहाँ ओसवाल समाज की कुलदेवी का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर भगवान महावीर का एक विशाल मंदिर बना हुआ है। मंदिर की वास्तुकला में पुरानी परंपरा और आधुनिक फिनिशिंग का सुंदर मेल दिखाई देता है। स्थानीय जैन समाज इसे अत्यंत पवित्र मानता है। ऊपर बना जैन मंदिर आधुनिक कला में विकसित किया गया है और समय के साथ यहाँ रोपवे और अन्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं। चूंकि यह जैन मंदिर परिसर है, तो मुख्य मंदिर क्षेत्र और सीढ़ियों के पास प्रवेश से पहले जूते उतारने पड़ते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा। ऊपर पहुंचते ही जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ की प्राकृतिक पत्थर की चट्टानें। लोग इन चट्टानों पर बैठकर पूरे भोपाल देखते हैं। सनसेट के समय यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इन चट्टानों के किनारों पर बैठते समय सावधानी जरूर रखें। बहुत आगे तक न जाएं, क्योंकि हल्की सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। खूबसूरती का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा को भी नजरअंदाज ना करें। ऊपर का माहौल बहुत शांत है। सादा मंदिर, हल्की हवा और दूर दूर तक फैला भोपाल। यहाँ आकर सच में लगता है कि समय थोड़ा धीमा हो गया है। अब बात करते हैं एक और सुविधा की। ऊपर पहाड़ी पर खाने पीने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप सेटअप बना हुआ है। यहाँ के कर्मचारी घूम घूम कर ऑर्डर लेते हैं और आप जहाँ बैठे हो, चट्टान पर, व्यू पॉइंट पर या छोटे से केबिन में, वहीं सर्व कर देते हैं। छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं जहां लोग आराम से बैठकर अपने खाने का आनंद ले सकते हैं। परिवार के साथ बैठने के लिए भी ये अच्छा विकल्प है।
लेकिन यहाँ एक जरूरी बात शेयर करना चाहूंगा। जब आप ऑर्डर करते हैं तो बिलिंग के समय अलग से जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। मेनू में हर आइटम के साथ टैक्स के बाद की फाइनल कीमत साफ तौर पर नहीं दिखती। ज्यादातर लोग सिर्फ आइटम की कीमत देखते हैं, टैक्स जोड़ने के बाद की कुल रकम पर ध्यान नहीं देते। मेरा मानना है कि यहाँ मेनू को अपडेट किया जाना चाहिए। हर आइटम के सामने टैक्स के बाद का फिक्स एमआरपी लिखा होना चाहिए, ताकि कोई भी विजिटर कंफ्यूज या ठगा हुआ महसूस ना करे। ये शिकायत नहीं बल्कि एक सुझाव है, ताकि ये जगह बेहतर और पारदर्शी बन सके। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे अच्छा समय है शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच का। इस दौरान आपको दिन का उजाला, सनसेट और फिर शहर की जगमगाती लाइट तीनों का अनुभव मिल जाता है। जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तो पूरा आसमान सुनहरे और गुलाबी रंग में रंग जाता है। ऊपर से देखने पर भोपाल एक पेंटिंग जैसा लगता है। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या आप मनवा भाइन टेकरी गए हैं और आपका पसंदीदा व्यू पॉइंट कौन सा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और प्राइम इन्फोडेस्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मनवा भाइन टेकरी हमें सिखाती है कि जिंदगी को समझने के लिए कभी कभी बस नजरिया बदलना पड़ता है। शहर वही रहता है, लेकिन जब आप उसे ऊपर से देखते हैं तो परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। फिर मिलेंगे नई जगह और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।